हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात करेंगे कर्क राशि के शनि की ढैया से मुक्त तो आप हो चुके हैं, लेकिन आप अभी भी यही सोच रहे हैं ना, शनि की ढैया से तो मुक्त हो गए, लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा है। 29 मार्च को शनि से ढैया से मुक्त हो चुके हैं, मई के लास्ट में चल रहे हैं, जून आने वाला है और आचार्य जी जून के बारे में बता रहे हैं कि आचार्य जून का कैसा महीना रहने वाला है। लेकिन सफलता है कि ढाक के 3 पात, पहले जैसे था वैसा ही हाल है, बल्कि कुछ के तो खराब हो गए। यही मनस्थिति में चल रहा है, लेकिन इस मनस्थिति को, इस भ्रम को मैं तोड़ने जा रहा हूँ। कैसे? क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से कर्क राशि के हिसाब से मंगल अभी तक क्या था कि आपकी ही राशि में आकर के ये नीच के होकर के बैठ गए थे। जब आपकी राशि में नीच के होकर के बैठे तो एक कहावत है ना, आपने सुना होगा, कुआं से निकले खाई में गिरे। हालात तो कुछ ऐसे ही थे। शनि के ढैया से जैसे-तैसे मुक्त हुए और मंगल आकर के नीच का होकर के कुंडली मार करके बैठ गया। अब ये चूँकि 7 जून 2025 से मंगल नीच राशि से निकल करके ये भाव धन भाव में आकर के बैठने वाले हैं। यानी कि कर्मेश हो करके धनस्थ हो जाएँगे, तो जो भी कर्म करेंगे उस कर्म में आपको शत प्रतिशत सफलता मिलेगी। अभी तक जो भी कार्य कर रहे थे उस कार्य में सफलता नहीं मिल रही थी ना। काम करना चाह रहे हैं, इच्छा शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन काम हो नहीं रहा था। बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि आपके लग्न में अनावश्यक आपको लांछन लगे होंगे। आपको अनावश्यक लांछन, जो कार्य आपने किया ही नहीं, काम में आपसे बिगड़ा ही नहीं है, तूने ही बिगाड़ा है काम को, कहीं करके ऐसा ऑफिस में लांछन लगा होगा, काम में, घर में लांछन लगा होगा, पॉलिटिकल लाइफ में लांछन लगा होगा, अनेकों दोस्तों के बीच में लांछन लगा होगा कि भाई तू ही इसका जिम्मेदार है। बल्कि ये जानते हैं, आप स्वयं, आपकी आत्मा जानती है कि ये आपने काम नहीं किया था, ये गलती का आपने नहीं की थी, लेकिन गलती तो आप पर मढ़ गया। अब ये इससे मुक्त होने का समय है और कर्म अच्छे हो जाएँगे। इसके साथ में शुक्र को देख लीजिए, भाग्येश है। शुक्र, शुक्र आपके लिए कितना मायने रखता है, ये आप समझ लीजिए। आपका शुक्र जो है, ये लाभेश होकर के दशमस्त हो गए हैं। एक संस्कृत में श्लोक है, अपुत्राः गृहं शून्यम। अगर घर में बच्चे ना हो, तो घर शून्य हो जाता है, बिल्कुल चहल-पहल खत्म हो जाता है। दिशः शून्यास्तु बांधवः। अगर भाई-बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन किसी काम के नहीं हैं, तो चारों तरफ अंधेरा, सारी दिशाएँ बंद हो जाती हैं और शून्य हो जाती है दिशाएँ। और ये जो मंगल था ना, वो भाई-बंधुओं का है, अपनों का है, सगे-संबंधियों का है, दोस्तों का है, लेकिन नीच का था। सारी दिशाएँ शून्य हो गई थी, सारी दिशाएँ बंद हो गई थी। दसों दिशाएँ आपके लिए जो है ना बंद थी, उन दसों दिशाओं के दरवाजे बंद थे। इसके बाद शास्त्र कहता है, मूर्खस्तु हृदयं शून्यम। मूर्ख जो व्यक्ति होता है ना, उसका हृदय शून्य होता है। उस पर कभी भरोसा मत, मूर्ख जो है, आपका आपका अगर आपका 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा हो और उसका 1000-2000 का फ़ायदा हो रहा हो, वो अपना 1000-2000 का फ़ायदा उठा लेगा, आपका 1.5-2 लाख का नुकसान होने दे देगा वो। उसको कोई चिंता नहीं है कि आपका इतना नुकसान हो रहा है। मूर्ख ऐसे होते हैं। उसी तरीके से एक और लास्ट बात में बहुत हृदय स्पर्शी बात शास्त्र ने कहा है, वो है सर्वशून्य दरिद्रता। दसों दिशाएँ शून्य हो जाती हैं। इष्ट, मित्र, नाते, रिश्ते सारे शून्य हो जाते हैं। कौन अपना कौन पर है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। एक चीज़ होने पर, वो है दरिद्रता, पैसा ना होना। आपके पास पैसा नहीं है, कोई आपका नहीं है और शास्त्र कहता है कि पैसा आपको मिलेगा अब। अगर आपकी कुंडली में मंगल ठीक-ठाक स्थिति में है, ये समय आपके लिए है। आपके पैसे के लिए है, आपका सुख के लिए है, शारीरिक सुख के लिए है। प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख क्या होता है? स्वस्थ शरीर, निरोगी शरीर। स्वस्थ शरीर होने जा रहा है। बस घमंड मत करना, एक ही चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मंगल सूर्य के घर में जा रहा है। सूर्य इस ब्रह्मांड का राजा है, उसका परिवार है, सौर परिवार है। ये सब हम भी सौर परिवार के अंतर्गत ही हैं। हमारा कार्य भी तो वो राजा है।
राजा के घर में सेनापति जा रहा है। दोनों ही अपने हिसाब से आपको आपको आंकना चाहेंगे, और आपने जहां लेजीनेस दिखा दिया, जहां आप जो है ना एकदम कमजोर हुए, अपने आप को कमजोर ठान लिया, नेगेटिविटी से आपने घेर लिया खुद को, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना आपको पसंद नहीं है, पसंद है तो डर लगता हो, हटा दीजिए। आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं, इतना समझ लीजिए। बेहतरीन टाइम आ रहा है, यही समय है। बस भाषा पर नियंत्रण रखना है, ये ध्यान रखना। आपकी भाषा अगर पहले से ही अगर ओजस्वी हो, ओजस्वी होना तो अच्छी बात है, लेकिन ओजस्विता में भी कड़वाहट हो, किसी किसी की होती है ना, एकदम बोलते हैं तो ऐसा लगता है डंडा मार रहे हो, पत्थर मार रहे हो, वो नहीं होनी चाहिए। संयमित शब्द, मधुर भाषा, शैली उतनी ही अच्छी, आपके लिए चारों तरफ से सफलता के दरवाजे खोलकर आपके समक्ष रख देगा ये 1 महीना, ये जून का महीना। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि गुरु, शुक्र की बात कर ली हमने, गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु अस्त है, अस्त गुरु भाग्य अस्त है, क्या फल देगा, सब मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक निवेदन, यहां पहुंचे हैं तो रखना चाहूंगा आपके समक्ष। यहां तक पहुंचे हैं, महादेव का भक्त हूं, और सही समय पर सब्सक्राइब कर दीजिए महादेव का नाम लेकर के, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कृपा आप पर भी महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिए। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूं। गुरु अस्त है, गुरु अस्त है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षरी महामंत्र है ये, करना आवश्यक है, और लाइफ टाइम करिए, न केवल जून में। अगर ये अस्त, कब से अस्त है ये अस्त है 12 जून से। सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब भाग्य ही अस्त हो जाए तो सामने आकर के चीजें रुक जाती हैं, लगेगा अब प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना आवश्यक है, करिए। केसर का टीका लगाइए, केसर नहीं है घर में, हल्दी है, हल्दी का टीका लगाइए। लेकिन हल्दी भी ऐसा चुनिएगा कि पता चला किचन में गए, जो सब्जी में जो हल्दी डालते हैं वही निकाल कर लगा रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। अलग से ले आइए हल्दी, शुद्ध पवित्र रखिए, उसको पवित्र रखना जरूरी है, फिर लगाइए और जाप करिए। तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, संडे को मत चढ़ाना, एकादशी को मत चढ़ाना, प्रतिदिन जल चढ़ाइए स्नान करने के बाद, आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। मैं फिर से बोलूंगा, न केवल जून में, लाइफ टाइम करिए ये। अगर आपका लग्न कर्क हो, राशि कर्क हो, तो भाग्योदय हो जाएगा। और गुरु का जाप करना, ठीक है जी। अब आगे आता हूं, तो गुरु की उपासना करेंगे तो संभावित सब चीजें, शुक्र अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में है, मंगल अच्छी स्थिति में जाएंगे, तो सूर्य की भी हालात देख लेते हैं क्या स्थिति है। सूर्य देव देखिए 14 जून तक ठीक हैं, 15 जून तक, 15 जून के बाद खराब स्थिति है। यहां सूर्य के घर में मंगल गए तो अच्छा है। अब आपका अनावश्यक पैसा आएगा, पैसा आएगा। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है, एक महात्मा गांधी जी का मैंने पढ़ा था कहीं, धनवान वो नहीं होता है, अमीर वो नहीं होता है जो पैसा कमाता है। अमीर वो होता है, धनवान वो होता है, धनाढ्य वो होता है, समृद्धशाली वैभवशाली वो होता है जो पैसा बचाता है। लेकिन ये बचाएगा नहीं ना सूर्य, 14 जून के बाद खर्चा करवाएगा। प्रातः जल्दी उठिए, सूर्य का दर्शन कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, पैसा भी बचेगा, कॉन्फिडेंस भी बनेगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये ग्रह ऐसे-ऐसे रहेंगे तो जून का महीना ऐसा रहेगा, और मैं कह रहा हूँ शानदार है। आज कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए उपाय मैंने बता दिया है, लेकिन मोटा-मोटे तौर पर है ये। आपकी कुंडली, आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप देश में हो या विदेश में हो, महिला हो या पुरुष हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा।
आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।